पापा सपोर्ट नहीं करते इसके एजुकेशन के लिए, स्कूल जाने के लिए भी। तो जब हमने इनकी मम्मी से बात करी, हमने उनको बताया सारी चीज़ें कि किस तरीके से एजुकेशन ज़रूर करने में यकीन रखते हैं। हम करेंगे तो कल को कोई और करेगा, और शुरुआत अपने घर से होती है। ये बच्चे भी घर जैसे ही हैं। शुरू मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे कार्य से मिलाने जा रहा हूँ और ऐसे कार्य की बात बताने जा रहा हूँ, है उन नेक बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको पढ़ाना। वो बच्चे जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनके लिए फीस नहीं है, ट्यूशन जा सकते हैं, वो भी फीस नहीं है। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं रोलो गैलरी से, चचड़ी मोड़ रोलो गैलरी से माया जी। माया जी उन बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अपने कीमती समय में से उस समय को उन बच्चों के लिए दे रही हैं, उनको ट्यूशन दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं। बताते हैं कि सुबह से ही बच्चों का आना शुरू हो जाता है, और जब आज हम गुजर रहे थे, पता है कि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं। माया जी सब जब हमने सारी बात इससे जानकारी करेंगे और करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा हर वो बेटा, हर वो बेटी आत्मनिर्भर बने, शिक्षित बने, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है, शिक्षित बनो आत्मनिर्भर बनो, उसी की मुहिम लेकर हम आगे बढ़े। तो चलिए बात कराने की कोशिश करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों से, और बात कराने की कोशिश करता हूँ प्रेरणा सूत्र माया जी से, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं और क्या उनका कहना है इस संकल्प को लेकर के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो चलिए मेरे साथ अब उन्हीं से बात कराने की कोशिश करते हैं। 32 आ गया समझ में? वो ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको अब 30 के बाद लगानी है सर। तो बोलो मेरे साथ 32 1। सबसे पहले शुरू में 1 है ना हमारा, ये 1 है ना, ऐसे 31 32। पहले तो हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं अपने हजारों दर्शकों की ओर से जो आपको देख पा रहे हैं आज, क्योंकि आज का जो आपका नेक कार्य, मतलब जो आप कर रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि इधर उधर घूमते समय से, लेकिन आप पूरा दिन सुबह में से लग जाते हैं और बच्चे आते हैं और निःशुल्क, सबसे बड़ी बात है कि आप उनको निःशुल्क शिक्षा दे पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं माया जी, और कहाँ से ये मोटिवेशन मिला है, और कहाँ इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी जो दुकान है, हमारी दुकान वस्त्र विरासत करके जो चचरे मोड़ पे है, ये तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको मार्च में खुले हुए। जब ये दुकान खुली थी तो हमने देखा था यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही काम है, सुबह निकलना, शाम को आना, फेरी लगाना, ये सब करना। और यहाँ के जो बच्चों के हालात जब हमने देखे तो हमने जाना कि यहाँ के बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती। रीज़न उनकी फैमिली का, क्योंकि उनकी फैमिली पूरा नहीं कर पाती है। तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने और जो हमारे साथी हैं श्री आकाश ठाकुर जी, उन्होंने डिसाइड किया, जैसे हमारा NGO है ह्यूमैनिटी विजन के नाम से, उसके हित में हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे स्ट्रेस एनिमल को खिलाना, ओल्ड एज लोगों की मदद करनी। उसके अलावा उसमें चाइल्ड एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये स्टार्ट किया कि हम अपनी तरफ से जो हमें आता है, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अब हमारे पास जो है पिछले 6 महीने से 30 से 40 बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी आपको बहुत कम देख पा रहे होंगे, आधों को छुट्टी मिली है। तो ये सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्री में पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम इनके लिए हर महीने एक एक्टिविटी डे भी रखते हैं, जिनमें इनको कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं या कोई ऐसी चीज कराते हैं जिससे इनको फन हो। जब इस संकल्प को आप लेकिन परिवार के बीच पहुंच रही थी जी, तो उस परिवार को कैसे कन्विंस किया था? हमने उनको इस बारे में समझाया। सब बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, अभी ये बच्ची है, सिर्फ इसके परिवार की बात है, इसके पापा सपोर्ट नहीं करते इसके एजुकेशन के लिए, स्कूल जाने के लिए भी। तो जब हमने इनकी मम्मी से बात करी, हमने उनको बताया सारी चीज़ें कि किस तरीके से एजुकेशन ज़रूरी है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए। तो उनके लिए बहुत आसान था ये समझना। हमारे साथी हैं, उन्होंने ये चीज़ समझाई उनको कि कैसे शिक्षा ज़रूरी है, कैसे अगर कमा नहीं भी पा रहे हैं, लोगों से अगर बात भी कर रहे हैं, तो वो उठने बैठने का तरीका भी कैसे होना चाहिए। तो मुश्किलें तो आई काफ़ी घर वालों को समझाने के लिए, पर आसान था। हाँ, क्योंकि देखा जाता है जिन गरीब परिवारों से आप जुड़े हुए हैं, बच्चों को आप यहाँ तक एजुकेशन हायर करा रहे हैं, तो देखा जाता है और कहते भी है कि हम घर के परिवार को पालें, इन बच्चों की शिक्षा का बीड़ा होता है। कैसे
उस चीज को करें, तो यहाँ का जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे? एक्चुअली इसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे जो श्री आकाश ठाकुर जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया। हमने ये शुरुआत करी कि हम यहाँ पे सभी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाएंगे और हम उनको प्रिपेयर करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के अच्छा, लिए। आपकी स्टडी जो चलती है, क्लास ट्यूशन जो दे पा रहे हैं, जी जी, कौन सी क्लास से और कितने क्लास? ये नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चे आते हैं। उसके अलावा 11th 12th के बच्चे भी आते हैं फ्री, मतलब जब उनकी काउंसलिंग करनी होती है उनके करियर से रिलेटेड, तो वो भी करते हैं। उसके अलावा नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमने इनके परिवारों का भी काफी साथ दिया है इन सारी चीजों में, कि अगर आप बच्चे का पालन पोषण करने में भी सक्षम नहीं है तो हम इनको तैयार करवा रहे हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अभी ये बच्चा आप देखेंगे, इसका नाम समद है, ये अपना जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करता है। तो जैसे इसका 5th क्लास का एग्जाम हो जाएगा, ये अपना एंट्रेंस प्रिपेयर करेगा और अपना एंट्रेंस प्रिपेयर करने के बाद इसका सिलेक्शन, मतलब जब फाइनली हो जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। वहाँ पे 5th से लेकर 12th तक बच्चे पढ़ते हैं और सारी चीजें जो है, बेसिक शिक्षा जो है इनकी और जो फैसिलिटीज है, सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हमने परिवारों की भी मदद करने की कोशिश की है कि बच्चा उन पर डिपेंड ना रहे और 12th तक की जो अपनी बेसिक स्टडी है, जो बहुत बेसिक होती है एक बच्चे के लिए, वो जो है अपनी पूरी कर सके वहाँ पर। अच्छा मैम, जैसे देखा गया है, मैं समझता हूँ शॉप भी है आपकी, जी जी पर और भी वर्क है जी है। और सुबह से बच्चों का आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? एक्चुअली अभी के लिए क्या होता है कि इनकी टाइमिंग रखी हुई है बच्चों की, बच्चे अपने टाइमिंग पे आते हैं। प्लस अगर कोई कस्टमर आ भी जाए तो बच्चे अपना बैग रख के और अपनी एक कॉपी लेके बहुत ही आराम से, बाहर इनके लिए सिटिंग सिस्टम है, वहाँ पे बैठ जाते हैं साइड में और वहाँ पे वेट करते हैं। जैसे ही कस्टमर चला जाता है और फिर आके अपनी जो है स्टडी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो आप नेट क्लास कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि जो सामने वाले जो दूसरे लोग होते हैं वो हंसी उड़ाया करते हैं और वो ये भी कहा करते हैं, मैं क्या कर रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं रखा, केवल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इससे तो बेहतर है कुछ और अपने जीवन के लिए करें। तो लेकिन आपने इस परिवार, इस सब लोगों को अपना परिवार और जीवन समझ रहे, क्या कहना चाहता हूँ उन लोगों को? मैं उन लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो यही है कि फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या सोच है, बस यही एक जो है अंदर से एक चीज है कि हमें देख के कोई और सीखता है, तो हमें देख के कोई कुछ अच्छा ही सीखे। तो बस यही हमारी तरफ से मैसेज है और यही हमारी कोशिश है। हम कहने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं, हम करेंगे तो कल को कोई और करेगा और शुरुआत अपने घर से होती है। तो ये बच्चे भी घर जैसे ही हैं, शुरुआत यहाँ से है और उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग जो देख पा रहे हैं मुझे, वो भी उससे ऐसी कांटेक्ट करेंगे आप? जी जी जी, वो कैसे कांटेक्ट, कहाँ आना होगा? हाँ, उनको आना होगा चचरे मोड़ में, जनता इंटर कॉलेज स्कूल के बिल्कुल पास दुकान है वस्त्र विरासत करके, जरूर आके बात कर सकते हैं इस बारे में। चलिए, माया जी ने बताया है कि पता भी बताया आपका अपना कि कहाँ आ सकते हैं बच्चे, और सबसे अच्छी बात है कि कहा भी अगर रोकने और टोकने से मेरे इरादे और मजबूत होते हैं, मैं और आगे संकल्प के साथ बढ़ती हूँ, हमारी टीम उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। ये जो बच्चों को हमने शिक्षा देने का, आत्मनिर्भर बनाने का जो एक बीड़ा उठाया है, इसको हम अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जो बच्चे बताया भी है कि नवोदय की भी तैयारियां यहाँ कर रहे हैं, 11th के बच्चे भी आते हैं और जो शिक्षा उनको जो तैयारियां करते हैं वो सारी तैयारियां यहाँ होती हैं। वो हम चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से इस खूबसूरत तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे, जो माया जी के साथ एक बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे और अब स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बार बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं हज़ारों दर्शकों की ओर से इस टीम को, जो इन बच्चों के लिए अपना समय दे पा रहे हैं, वो समय जो शायद मैं समझता हूँ कि एक परिवार भी नहीं दे पाता। परिवार, उस गरीब परिवार के बीच पहुंचकर उनको कन्विंस करना, उनको समझाना और उसके बाद यहाँ बैठना, उनको पढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ माया जी की टीम को, जो निरंतर इस प्रयास में सफल होती नजर आ रही है। और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि किसी को रोकने और टोकने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ आए, देखें, माया जी के साथ जुड़े, माया जी की टीम का हिस्सा बने और ऐसे ही जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से वो मोटिवेशन होंगे, माया जी के पास आएंगे तो शायद उनके संकल्प की जो ऊर्जा है, जो सपने हैं, वो जरूर साकार होंगे। तो चलिए चलते हैं अब माया जी की उस स्टडी को, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तरफ। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो माया जी का एक संकल्प, एक इरादा है, वो आगे तक पहुंचे, इन बच्चों की जो भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा है वो भी पूरा हो। नमस्कार, खुदा हाफिज। क्या नाम है बेटा? मायरा। मायरा, क्या पढ़ रहे हैं आप? जी जी फॉर क्या होता है? जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स मिस अंगूर। अंगूर होते हैं। मायरा ने बताया ग्रेप्स मिस अंगूर होते हैं, जो माया जी ने बच्चों को सिखा। बेटा, क्या नाम है आपका? मायरा। आपका भी नाम मायरा है। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं ONE 1 पढ़ रही। ONE 1 पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ाते हैं माया दीदी?
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताज। ताज मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं आप? ये स्पेलिंग है वो ABCD के अक्षरों की। अच्छा, तो मैम जो पढ़ाते हैं समझ में अच्छे से आता है, सही पढ़ाते हैं? यस।